हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए फिर से प्रश्नावली 11C का चैप्टर ज्यामितीय रचनाएं लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। यानी दोस्तों सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे तो उसके लिए आप स्केल में 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे। पटरी प्रकार में 3 सेंटीमीटर ये हो गया है, दूरी आप ले लेंगे। बस अब क्या करेंगे कि अब वृत्त खींचना है आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो दोस्तों चलिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं हम लोग। ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये है उसका केंद्र। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से, दोस्तों इसका जो व्यास है ये वाला, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, यानी ये इसका अगर व्यास है तो इसके बढ़ाए गए व्यास पर, यानी इसी व्यास को बढ़ाएंगे तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब दोस्तों केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर कह रहा है, यानी यहाँ तक केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। यहाँ से यहाँ तो त्रिज्या इसका दिया हुआ है 3, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना दूरी है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं P और Q लीजिए। यानी दोस्तों 7 सेंटीमीटर दूर स्थित दो बिंदु लेना है। एक बिंदु अगर आपने इधर ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर A है, तो दूसरा बिंदु इधर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरी जगह कम हो जाने के कारण हम क्या कर रहे हैं कि इधर ले रहे हैं, थोड़ा नीचे ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर। ये तो कह नहीं रहा है कि विपरीत लीजिए, चाहे जिधर लीजिए, मतलब दो साइड में लेना है। P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर क्या खींचना है? स्पर्शी रेखा खींचना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि हमारा जगह नीचे है, तो अब हम 7 सेंटीमीटर नीचे ले लेते हैं, इधर की तरफ ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर दूर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस दोस्तों अब क्या है कि यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु इधर ले लेते हैं। ये हो गया आपका यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दूर। यहाँ पर हो गया, इसका नाम है, ये मान लीजिए ये P है, दिया P है, और दूसरा क्या है? Q है, यहाँ पर Q है। यहाँ P से और Q से इस वृत्त पर क्या खींचना है? स्पर्शी खींचना है दोस्तों। चलिए बहुत ही आसान है, स्पर्शी खींचना हमने बताया है कि जहाँ से खींचना होता है सबसे पहले वहाँ पर प्रकार रखेंगे, आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे इस रेखाखंड का, एक चाप इधर कटाते हैं, दोनों चाप दोनों साइड और कटा लेते हैं। फिर यहाँ ओ से खींचना है O पर, तो O पर भी रख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लंबार्धक। इसको क्या बोलते हैं? लंबार्धक। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को आपस में क्या करते हैं? मिला लेते हैं दोस्तों। ये आपका मिल गया। अब ये जहाँ पर काटे हैं OQ रेखाखंड को, इसका नाम दे लेते हैं यम। क्या नाम दे लिए? यम। इसी प्रकार दोस्तों अब इसका OP रेखाखंड का हम लोग करेंगे लंबार्धक। तो OP रेखाखंड का तो P पर रख दीजिए प्रकार, और आधा से ज़्यादा दूरी लेकर के ऊपर भी एक चाप कटा लीजिए और नीचे भी एक चाप कटा लेंगे दोस्तों। फिर O पर रखेंगे केंद्र पर, प्रकार आप रखेंगे, फिर ये चाप इधर भी कटा लेंगे और यहाँ भी कटा लेंगे। तो यहाँ पर काट रहा है, बस दोस्तों यहाँ पर कटा हुआ है, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे? मिला देंगे। ये मिल गया। अब ये OP को जहाँ पर काटा हुआ है इसका नाम मान लीजिए दे लेते हैं हम लोग क्या? यन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर यम पर प्रकार रख करके OM दूरी या MQ दूरी ले करके प्रकार में अब आप एक ठो वृत्त बनाते हैं, ऐसे वृत्त बनाएंगे दोस्तों। बस ये हो गया वृत्त। तो ये वाला वृत्त जो पुराना वाला वृत्त है, ये जो अभी नया वाला वृत्त बना है, यहाँ पर जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, मान लीजिए वो उसका नाम दे लेंगे हम लोग A, और यहाँ पर क्या रहेगा? B। तो यहाँ से Q से स्पर्शी खींचना है तो Q से मिलाएंगे, अब A को भी मिलाएंगे और B को भी मिलाएंगे। इस प्रकार हमारा स्पर्शी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसको भी मिला लेंगे और यहाँ से भी इसको भी मिला लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा स्पर्शी प्राप्त हो गया। ये तो हो गया है Q बिंदु से जो 7 सेंटीमीटर दूर है केंद्र से। अब P से भी इसी प्रकार खींचना है, तो N पर कटाए हैं, लंबार्धक किए हुए हैं, तो प्रकार में ON दूरी ले लीजिए। आप ON दूरी ले लेंगे, बस N पर रखे हैं प्रकार, यहीं से अब वृत्त बना देंगे दोस्तों। ऐसे
जो P से होके जाएगा। दोस्तों हमने पिछले दोनों वीडियो में लंबार्धक किया हुआ है और स्पर्शी खींचा हुआ है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कैसे हो रहा है तो सबसे पहला काम आप पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा देखिए, तब ये तीसरा वाला वीडियो देखेंगे तो बेहतर क्लियर समझ में आएगा। अब दोस्तों देखिए इस वाले वृत्त को जहाँ पर काटा है, मान लीजिए वो C है और यहाँ पर जो काटा है वृत्त को क्या है, D है। तो P से C को भी मिलाएंगे, P को C से भी मिला लेंगे, ये भी स्पर्शी हो गया, और P को D से भी मिला लेंगे, ये भी स्पर्शी हो गया। बस दोस्तों इस प्रकार हमारा स्पर्शी प्राप्त हो गया। ये हो गया दोस्तों इसका पूरा रचना चित्र। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं इसका रचना, जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे इसकी लिख लेंगे हम लोग रचना। तो चलिए दोस्तों रचना में पहला पॉइंट है आपका, रचना में पहला पॉइंट है सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बनाया या खींचा। दोस्तों ये पहला काम किया था। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर पर 2 बिंदु P और Q लिया। इधर भी 7 सेंटीमीटर दूर लिया और इधर भी लिया। केंद्र O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P तथा Q लिया। उसके बाद आपने OQ तथा OP का क्या किया था, आपने लंबार्धक किया था। फिर दोस्तों उसके बाद आप लिखेंगे कि तत्पश्चात यानी उसके बाद OQ तथा OP का लंबार्धक किया। OQ तथा OP का क्या किया, लंबार्धक किया, जो क्रमशः OQ यम तथा यन पर काटते हैं, जो क्रमशः यम तथा यन पर काटते हैं या समद्विभाजित काटते हैं। दोस्तों ये समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर बराबर बांट रहे हैं। फिर दोस्तों उसके बाद आपने क्या किया कि यम प्रकार में OM दूरी लेकर एक वृत्त बनाया। चौथा पॉइंट है प्रकार में OM बराबर MQ की दूरी लेकर एक वृत्त तथा ON बराबर NP की दूरी लेकर एक अन्य वृत्त बनाया। अब ये वाला जो बनाया वृत्त, अन्य वृत्त बनाया, तो ये वाला जो वृत्त है पहले वाले वृत्त को A तथा B पर, तो लिखेंगे अगला पॉइंट, पहला वाला वृत्त जिसका केंद्र यम है, केंद्र O वाले वृत्त को A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है, A तथा B पर काटता है, जबकि केंद्र N वाला वृत्त
दोस्तों ये यन जिसका केंद्र है, यन केंद्र वाला वृत्त यानी केंद्र यन वाला वृत्त केंद्र ओ वाले वृत्त को सी तथा डी पर काटता है। अब लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार ए क्यू तथा बी क्यू स्पर्शी एवं अब यहाँ से सी पी तथा डी पी स्पर्शी प्राप्त हुआ एवं सी पी तथा डी पी स्पर्शी प्राप्त हुआ। दोस्तों ये हो गया हमारा रचना कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। दोस्तों यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो यानी ये दोस्तों एक रेखाखंड ए बी खींचना है, वो भी कितना 8 सेंटीमीटर लंबाई का। चलिए 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं हम लोग। ये हो गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर लंबा। इसका नाम बोल रहा है ए बी, तो ए बी इसका नाम दे लेते हैं हम लोग। ए बी खींचिए, तो खींचा गया मेरा 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। अब यहाँ को इसको केंद्र मानेंगे ए को, तब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना रहा है। दोस्तों ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना। तो चलिए इस पर वृत्त बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये हमारा वृत्त बन गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तथा एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर, अब बी को केंद्र मानेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त। अब यहाँ से बी पर बनाना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो 3 सेंटीमीटर दोस्तों प्रकार में हम भर लिए स्केल पर से नाप कर। अब यहाँ पर बी को केंद्र मानेंगे, अब यहाँ से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। इतना हो गया दोस्तों, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना, ये 3 सेंटीमीटर का। अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी इस वाले वृत्त के केंद्र से इस पर स्पर्शी खींचना है और इस वाले वृत्त के केंद्र से इस पर स्पर्शी खींचना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि ये वृत्त नहीं दिया होता, यहाँ पर बिंदु है, इस बिंदु से इस पर स्पर्शी खींचना है, बस सिंपल सा है। तो कैसे हम लोग इसका करते हैं, हम लोग कर लेते हैं ए बी रेखाखंड का क्या करेंगे, लंबार्धक। ऊपर चाप कटाएंगे और नीचे भी चाप कटा लेंगे। दोस्तों ये हम कर लेंगे लंबार्धक। जो लंबार्धक करेंगे तो अभी ए को ए पर भी प्रकार रखेंगे, यहाँ पर चाप कटा लेंगे और यहाँ पर कटा लेंगे। बस अब इन दोनों को चाप को मिला लेंगे जहाँ पर एक दूसरे को काटे हुए हैं। ये मिला लिए आप। यहाँ पर इसका नाम मान लीजिए दे लेते हैं हम लोग यम। क्या दे लेते हैं, यम। बस प्रकार में ए एम दूरी चाहे बी यम दूरी भरेंगे। अब एक वृत्त की रचना कर देंगे दोस्तों। बस ए एम दूरी भर करके एक वृत्त की रचना कर लेंगे हम लोग। जो बी से भी होकर जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतना आप कर लेंगे। फिर दोस्तों अब क्या होगा कि अब जहाँ पर इस वाले वृत्त को काटा है इसका नाम P, इसका नाम Q, और इस वाले वृत्त को जहाँ काटा है इसका नाम R, इसका नाम S। इसके केंद्र से यहाँ पर मिलाएंगे, यानी B से P पर मिलाएंगे। इस प्रकार यह स्पर्शी हमारा प्राप्त हो जाएगा। P पर मिला लिए, अब फिर B से ही Q पर मिलाएंगे। दोस्तों ये हो गया हमारा। अब फिर A से R पर मिलाएंगे। A से कहाँ मिलाएंगे, R पर मिलाएंगे। तो ये भी स्पर्शी हो गया। इसके केंद्र से उस वृत्त पर और उसके केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्शी हो गया। दोनों के केंद्र से दोनों वृत्तों के पर
स्पर्शी रेखाओं की क्या हो गई, रचना हो गई। इसके केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्शी हो गया, इसके केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्शी हो गया। ये दोस्तों हो गया इसका पूरा रचना चित्र। अब इसका हम लोग लिख लेते हैं रचना, जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे लिखेंगे इसका रचना। तो दोस्तों चलिए लिखते हैं रचना में। पहला पॉइंट है आपका रचना। सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर का आपने खींचा था, 8 सेंटीमीटर खींचा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ए को केंद्र मानकर क्रमशः ए तथा बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। दोस्तों आपने ए तथा बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर ए पर और 3 सेंटीमीटर बी पर त्रिज्या का क्या बनाया, वृत्त बनाया। फिर आपने क्या किया, ए बी रेखाखंड का क्या किया, लंबार्धक किया। पुनः ए बी का रेखाखंड ए बी का लंबार्धक किया। जो ए बी को यानी जो रेखाखंड ए बी को यम पर काटता है। दोस्तों आपने इसका नाम क्या माना है, यम पर काटता है। अब प्रकार में एम दूरी लेकर आपने यम को केंद्र मानकर क्या बनाया, वृत्त बनाया। तत्पश्चात यम को केंद्र मानकर प्रकार में एम दूरी लेकर एम या बीएम एम दूरी लेकर एक वृत्त बनाया जो क्रमशः 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को पी तथा क्यू पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को पी तथा क्यू पर एवं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को आर तथा यस पर प्रतिच्छेद करता है। दोस्तों इसके बाद आपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा कि बी को पी से तथा क्यू से मिलाया और ए को आर से तथा यस से मिलाया। इस प्रकार हमारा स्पर्शी, बस लास्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों, इस प्रकार स्पर्शी ए आर तथा ए एस एवं बी पी तथा बी क्यू प्राप्त हुआ। ये स्पर्शी जो प्राप्त हुए जो क्रमशः एक दूसरे के केंद्र से एक दूसरे वृत्त पर स्पर्शी हैं, जो एक दूसरे के केंद्र से एक दूसरे पर स्पर्शी हैं। बस दोस्तों इसका हो गया ये रचना कंप्लीट, पूरा प्रूव्ड हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।